आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुओं पर कर कम होगा, उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा। राज्य मंत्रिपरिषद ने 3 नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने माखन जाटव हत्या मामले में मंत्री लाल सिंह आर्य के इस्तीफे को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर धरना दिया। और पर्यटन राज्य मंत्री सुरेंद्र पटवा कल ओमकारेश्वर के सैलानी टापू रिसोर्ट का शुभारंभ करेंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर अधिनियम जीएसटी लागू होने से सीमेंट के कट्टों, औषधियों, चिकित्सीय उपकरण और स्मार्टफोन जैसी विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरें कम होने पर उपभोक्ताओं को फायदा होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में पिछले सप्ताह जीएसटी परिषद की बैठक में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की दरें तय की गईं। बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी मौजूद थे। मंत्रालय ने बताया है कि आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी सहित औषधियों पर भी कर का बोझ कम होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने आज 3 नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बीना संयुक्त सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना का अनुमोदन किया गया। योजना के लिए 3,735 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इस योजना से सागर और रायसेन जिलों में 90,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। मंत्रिमंडल ने खंडवा जिले की आवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना को भी प्रशासकीय स्वीकृति दी। इसकी लागत 165 करोड़ रुपए है और इससे 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की सिंचाई संभव होगी। इसके अलावा शहडोल जिले की हिरवार सूक्ष्म सिंचाई नहर परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। मंत्रिमंडल ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने का फैसला किया है। वहीं नक्सली ऑपरेशन में अपराधियों और असामाजिक तत्वों से निपटने के दौरान घायल या दिवंगत होने वाले पुलिसकर्मियों के लिए पेंशन नियम में संशोधन किया गया है। इन्हें अब असाधारण परिवार पेंशन मिल सकेगी। सीमा पार से चल रही आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासकीय भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की कुछ चौकियों को नष्ट कर दिया है। सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल अशोक नरूरा ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि कुछ दिन पहले ये कार्रवाई की गई क्योंकि ये चौकियां नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठियों की मदद कर रही थीं। प्रवक्ता ने कहा कि घुसपैठ और आतंकवाद को काबू में करने के लिए नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना का पूरा प्रभुत्व है। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों से आतंकवादियों को मदद पहुंचाई जाती है उनको निशाना बनाकर नष्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आज नर्मदा सेवा मिशन की बैठक में कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा हर माह की जाए। इस मिशन के तहत इस साल जितने काम होंगे उनका रिपोर्ट कार्ड जनता को 15 मई 2018 तक पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास पर आज विक्रम पुरस्कार विजेता दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात के दौरान उन्होंने श्री लोहिया को इंग्लिश चैनल सफलतापूर्वक तैरने के लिए शुभकामनाएं दी। श्री लोहिया ने मुख्यमंत्री को बताया कि चैनल के आमंत्रण पर वे आगामी 3 जून को ब्रिटेन जा रहे हैं। वहां वे 1 माह का विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि 75% निषिद्धता के बावजूद वे इंग्लिश चैनल तैरने वाले देश के पहले दिव्यांग तैराक होंगे। केंद्रीय ग्रामीण पंचायत एवं स्वच्छता मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय पर देश के विकास की महती जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 3 साल के दौरान ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्वच्छता और पेयजल मंत्रालय को एक साथ लाने से काम में गति बढ़ी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय विकास की दृष्टि से एक तौर से इसको देश की रीढ़ कहा जा सकता है और जब सरकार का फोकस गांव के विकास पर नहीं होता तो विकास की शून्यता नजर आने लगती है। जैसा कि यूपीए के सरकार के समय में हुआ, बजट की उपलब्धता भी कम थी, काम की गति भी कम थी और सरकार में जो जज्बे का अभाव था उसका असर सीधा ग्राम पंचायत और ग्रामीण लोगों तक दिखाई दे रहा था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि नई सरकार ने 26 मई 2014 को काम संभाला और प्रधानमंत्री जी ने विकास
पारदर्शिता और ईमानदारी को लक्ष्य बनाया और उसके बाद उन्होंने कई रिफॉर्म किए, जिसमें विशेष रूप से जैसे ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल स्वच्छता मंत्रालय को इकट्ठा किया। इस प्रकार से एक ही स्थान पर एक मंत्रालय लेने से काम की गति बढ़ी, निर्णय प्रक्रिया में तेजी आई और साथ ही साथ उनका बल हमेशा जन सहभागिता पर पड़ा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर आरएनयू भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और कुछ कांग्रेस विधायकों ने माखन जाटव हत्याकांड मामले में सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य के इस्तीफे की मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री निवास के समक्ष धरना दिया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करने का प्रयास किया। सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया, लेकिन श्री सिंह चकमा देकर मुख्यमंत्री निवास के समीप पहुंचने में सफल हो गए। बाद में पुलिस ने उन्हें विधायक गोविंद सिंह और आरिफ अकील सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि भिंड की एक अदालत ने श्री आर्य को माखन जाटव हत्याकांड मामले में आरोपी बनाया है। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान श्री आर्य के इस्तीफे की संभावना को खारिज कर चुके हैं। ओमकारेश्वर के नजदीक पर्यटन निगम द्वारा विकसित सैलानी टॉपो रिसॉर्ट की शुरुआत कल पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री सुरेंद्र पटवा और राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष तपन भौमिक करेंगे। प्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक स्थल ओमकारेश्वर के नजदीक सैलानी नामक स्थल पर एक और जल पर्यटन स्थल बनाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नर्मदा के तटों पर होने वाले वृक्षारोपण में लगाए जाने वाले पौधों की देखरेख वृक्ष मित्र करेंगे। प्रत्येक पौधे के लिए वृक्ष मित्र होंगे जो पौधों की देखभाल करेंगे। वृक्ष मित्र स्थानीय व्यक्ति होंगे। श्री चौहान आज मंत्रालय में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पर्यावरणविदों के साथ चर्चा कर रहे थे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि डिजिटल भारत पहल के तहत 82 लाख लोगों को डिजिटली साक्षर बनाया गया है। श्री प्रसाद ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ने लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत निम्न आय वर्ग की महिलाओं को धुएं से निजात दिलाने के लिए रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत विदिशा जिले में अभी तक लगभग 66,000 परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। पेश है विदिशा से हमारे संवाददाता वेद प्रकाश की रिपोर्ट। द्वारा विदिशा जिले के 1,59,000 गरीब पात्र परिवारों को EMI पर निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए जाने हेतु विदिशा जिले में 3 वर्ष का लक्ष्य 1 वर्ष में ही पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी मोहनलाल मारू ने बताया कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत विदिशा जिले में अब तक 66,201 घरों में समारोह पूर्वक गैस कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। विदिशा जिला उज्ज्वला योजना में शीर्ष 7वें स्थान पर चल रहा है। जिले के पात्र गरीबों को धुएं से होने वाली परेशानियों से निजात मिलने से जहां उनके स्वास्थ्य में इजाफा हुआ है, वहीं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही उज्ज्वला योजना से महिलाओं को सुलभ ईंधन एवं सम्मान मिलने से उनकी जिंदगी पहले से बेहतर दिखाई दे रही है। विदिशा जिले में घरेलू गैस से सुरक्षा के उपायों के मद्देनजर व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा। प्रदेश में गर्मी का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा। चंबल संभाग के जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं शेष संभागों में खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला। राजधानी भोपाल में आज का अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश का सर्वाधिक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस मंडला में दर्ज किया गया। मौसम केंद्र भोपाल ने चंबल संभाग, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, आगर, मंदसौर, डिंडौरी, बालाघाट जिलों में गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई है। प्रदेश के ओपन स्कूल रुक जाना नहीं योजना में अब पंजीयन 25 मई तक करवाया जा सकेगा। ये योजना माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 10वीं और 12वीं में अनुत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में 13 से 15 जून तक समर कैंप का आयोजन होगा, जिसमें विद्यार्थियों को ITI भ्रमण के साथ कई जानकारियां दी जाएंगी। गुना जिला कलेक्टर ने आज अधिकारियों और कर्मचारियों को बैठक में कहा कि सभी लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू करें। शहडोल जिले में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए आगामी 2 जुलाई को 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे।
और सतना जिले में महापौर ने कई वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुओं पर कर कम होगा, उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा। राज्य मंत्री परिषद ने 3 नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने माखन जाटव हत्याकांड मामले में मंत्री लाल सिंगारे के इस्तीफे को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर धरना दिया। और पर्यटन राज्य मंत्री सुरेंद्र पटवा कल ओमकारेश्वर के सैलानी टापू रिसोर्ट का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।